आदाब। दक्षिण भारत की खबरों के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जिले अनंतपुर का किया दौरा, आबपाशी मंसूबों का लिया जायजा, याडकी में मुख्तलिफ तंजीमों के साथ की बात। तेलंगाना के बासिर मंदिर में तरक्याती कामों का आगाज, रेवंत रेड्डी ने मंदिर की तोसी के कामों का रखा संग बुनियाद, नवासे के लिए पढ़ाई की खुसूसी पूजा में हुए शरीक। राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी और पिनराई विजयन पर फिर हमला, दोनों को करार दिया मुतकब्बिर, बीजेपी पर पसे पर्दा एलडीएफ की मदद का लगाया इल्जाम। उदयनिधि स्टालिन का हिंदी को मुस्तरद करने का फिर ऐलान, सीएम स्टालिन के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के बयान की मजम्मत। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की नामजदगियों का सिलसिला जारी, एनडीए के सीएम चेहरा ए.के. पलानीस्वामी ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। कर्नूल जिले के अदोनी में उर्दू मीडियम तालिबात का एहतजाज, माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज में फौरी दाखिलों का मुतालबा, जून से पहले इंटर फर्स्ट ईयर दाखिले शुरू करने की अपील। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जिले अनंतपुर का दौरा किया, वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने यहां मुख्तलिफ आबपाशी और ज़रई प्रोग्राम्स में शिरकत की। याडकी में मुनक़िदा आबपाशी तहफ़्फ़ुज़ और वाटर यूजर एसोसिएशन प्रोग्राम से सीएम नायडू ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत में पानी के मुअस्सर इस्तेमाल, ज़खायर की सूरत हाल और ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने किसानों और आबपाशी तंजीमों के साथ बातचीत करते हुए 100 रोज़ा एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिदायत दी और इस सिलसिले में एक खुसूसी ऐप भी लॉन्च किया। वजीर आला ने हांड्री न्यू आबी मंसूबे के तहत पानी की फ्राहमी और नहरों की तोसी पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि वेमुला पाडू में पेनक्लेव रिजर्वायर का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि रियासत में पानी की कमी को दूर करना उनकी अव्वलीन तरजीह है और पोलावरम प्रोजेक्ट को 2027 से कबल मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। శ్రీశైలంలో నీళ్లన్నీ రాయలసీమకి ఇవ్వగలిగితే రాయలసీమ ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు ఇచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అందుకే ఈరోజు దీని మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నాం. వంశధార, నాగావళి, చంపావతి పూర్తి చేస్తాం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నా జీవితాశయం శ్రీకాకుళంలో నీళ్లు ఎక్కువ వర్షం పడితే ఆ నీళ్లు అనంతపురికి రావాలి. అది ఎట్లా వస్తుందంటే అక్కడి నుంచి నేరుగా గోదావరికి వస్తుంది, గోదావరి నుంచి కృష్ణాకు వస్తుంది, కృష్ణా నుంచి నల్లమల సాగర్కు వస్తుంది. అన్ని అనుకూలిస్తే శ్రీశైలానికి కూడా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు, లేకుంటే బనక చెర్లకు తేవచ్చు. తెస్తే అది దేశానికే కాకుండా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గేమ్ చేంజర్ గా తయారవుతుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ రోజు ఈ సభలో మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా, పోలవరం డయాఫ్రామ్ వాల్ని కూల్ చేసి పోలవరాన్ని గోదావరిలో ముంచితే ఈ 21 నెలల్లో ఆ డయాఫ్రామ్ వాల్ పూర్తి చేసి పాత డయాఫ్రామ్ వాల్ కాకుండా కొత్తది వేశాం. ఆ డయాఫ్రామ్ వాల్ పూర్తి అయింది. మొన్నే మా రామానాయుడు గారు గట్టిగా పనిచేసి అనుకున్న సమయం కంటే ముందు డయాఫ్రామ్ వాల్ పూర్తి చేశారు. ఈరోజు మీ యొక్క తాడిపత్రిలో అనౌన్స్ చేస్తున్నాను, యాడికలు అనౌన్స్ చేస్తున్నాను, 2027 గోదావరి పుష్కరాల కంటే ముందు పోలవరాన్ని పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తాం.
करनौल जिले के अदोनी से खबर है, यहां उर्दू मीडियम तालिबात ने अपने मुतालिबात लेकर मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। 50 से ज़ायद तालिबात ने जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर धरना दिया और माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज में फौरी दाखिलों का मुतालबा किया। एहतजाज में शामिल इन तालिबात का कहना है कि अदोनी में लेडीज उर्दू हॉस्टल और माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज की इमारत मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन अब तक दाखिलों का आगाज नहीं किया गया, जिसके बाद इस तालिबात को मुश्किलात का सामना है। तालिबात ने कहा कि 10वीं जमात के बाद वो इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहती हैं, इसलिए जून से पहले दाखिले शुरू किए जाएं। उन्होंने हुकूमत और जिले इंतजामिया से भी मुतालबा किया कि जल्द से जल्द कॉलेज को फ़आल बनाकर तालिबात के मुस्तकबिल को महफूज किया जाए। इसलिए करनूल को आना पड़ा हमें। हमारे शहर अदोनी में जूनियर कॉलेज उर्दू मैडम नहीं, उर्दू यहाँ ये नहीं पढ़ने के लिए कलेक्टर को हमें अर्जी लिख रहे हैं हमारे शहर अदोनी में जूनियर कॉलेज ओपन करना है। तो जहाँ खबर है ये शुक्रिया खाता। आदोनी में एक जूनियर कॉलेज तैयार बनकर है, उसकी ओपनिंग करना है। हम सब गर्ल्स स्कूल से पढ़कर है और उसके बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए हमें गर्ल्स स्कूल की ओपनिंग करना है। मेरा नाम यम हफ्सा मोहम्मदी है। मैं अंडरपेट स्कूल में 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। हम सब यहाँ पर आदोनी से आए हैं इसलिए क्योंकि हमारे आदोनी में एक माइनॉरिटी गर्ल्स कॉलेज उर्दू मीडियम से ओपन होने वाली है, लेकिन उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसमें कोई एडमिशन्स चालू नहीं है। हमने यहाँ पर करनूल आकर कलेक्टर मैडम को रिप्रेजेंट करे। हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ पर उर्दू मीडियम से पढ़े, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। शुक्रिया। तेलंगाना में मशहूर बासर मंदिर की तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले निर्मल की बासर में वाक़ श्री ज्ञान सरस्वती देवी मंदिर की तोसी और तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ मंदिर की मजहबी अहमियत में इजाफा होगा बल्कि ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। तकरीब में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर रियासती वज़रा भी मौजूद थे, जहां 225 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर की असर नौ तामीर और जदीद सहूलियात की फराहमी का ऐलान किया गया। वजीर आला ने अपने खानदान के हमरा मंदिर में खुसूसी पूजा भी की और अपने नवासे की अक्षरा अभ्यास रस्म भी अंजाम दी। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। अपोजिशन लीडर और एनडीए के वजीर आला उम्मीदवार ईके पलानीस्वामी ने एड़ापाड़ी असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए हैं और सैलम में नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और एतमाद जाहिर किया कि उनकी पार्टी AIADMK भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। पलानीस्वामी ने कहा कि अवाम की हिमायत उनके साथ है और पार्टी रियासत में मजबूत वापसी के लिए पुरअज़्म है। பிரகாசமா இருக்குது, வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது। 234 தொகுதியில் 210 தொகுதியில் வெல்லுவோம்। அவர் அவருடைய கருத்து சொல்றாங்க, எங்களுடைய கருத்து நாங்க சொல்றோம்। இல்லையே, நான் தெளிவுபடுத்திட்டேன், எல்லா பத்திரிகையிலும் ஊடகத்திலும் வந்திருக்குது। 2026 கொடுப்பேன்னு சொன்னேன், அவர்களுடைய மனநிலை வேறையா இருந்தது, கூட்டணி மாறிட்டாங்க। விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தலைவர்கிட்ட கேளுங்க, விடுதலை சிறுத்தை கட்சியுடைய தலைவர்கிட்ட கேளுங்க, ஏன்னா அந்த கட்சிக்கு தாங்கி பிடித்தவர் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி திருமாவளவன், அவர் தான் இந்த கேள்வி கேட்கணும், அவருக்கு கிடைத்த பரிசு அது। तमिलनाडु रियासत के नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन असेंबली इंतखाबात की मुहिम में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु कभी भी हिंदी जबान की निफाज को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने वाजे किया है कि रियासत 3 जबानों की पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए सिर्फ तमिल और अंग्रेजी पर मुश्तमिल 2 लिसानी पॉलिसी पर अमल जारी रखेगी। उदयनिधि स्टालिन ने इल्जाम लगाया कि कौमी तालीमी पॉलिसी के जरिए मरकज तमिलनाडु पर हिंदी मुसल्लत करना चाहता है और इस मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के खिलाफ बयान को भी उन्होंने का निशाना बनाया। इसी दौरान इंतखाबी मुहिम के तहत तंजावुर के एक हलके में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने वादा किया कि अगर DMK उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होते हैं तो उन्हें वजीर बनाया जाएगा। 8 தொகுதிகள்ல எத்தனை ஜெயிச்சோம்? 7 ஜெயிச்சோம்। ஒரே ஒரு தொகுதியில வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துட்டோம்। இந்த முறை அதுக்கான வேலையும் நம்ம தலைவர் விட்டாரு।
எந்த தொகுதியும் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால இந்த முறை 8க்கு 8 ஜெயிக்கிறோம். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் 100% வெற்றிங்கிறத केरला असेंबली इंतखाबात 2026 के पेश नजर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने त्रिशूर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और केरला के वजीर आला पिनराई विजयन को मुतकब्बिर करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों लीडरों का तर्ज हुक्मरानी गलत है। वो अवाम के साथ मिलकर काम करने के बजाय उन पर हुकूमत करने को तरजीह देते हैं। उन्होंने LDF के और कौन नारे पर भी तनकीद करते हुए इसे गैर मुनासिब और गुरूर पर मबनी करार दिया और कहा कि केरला में बासलाहियत क़ियादत की कमी नहीं है। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पसे पर्दा LDF की मदद कर रही है। इन्होंने इस जिमन में सबरमाला मंदिर से सोना चोरी केस का भी हवाला दिया। That is helping the LDF against the UDF. And if you ask any left worker, any CPM worker, whether the LDF is actually governing like a left party, they will all answer you that it is not. Some of their leaders are fighting with UDF support. The first time in history that something like this has happened. Modi and the BJP know that the threat to them in Kerala and in India is the UDF and the Congress party. And I don't need to give you proof of this, but I will give it to you. First proof is that Narendra Modi, in every speech of his, he talks about God, about temples, about religion. But when he comes to Kerala, he does not mention the gold that was stolen by CPM leaders from Sabrimala temple. Because he wants to protect the Chief Minister and the CPM. So he has forgotten God, he has forgotten Hinduism, he has forgotten temples, because he wants to help them.